तो आज हमने सभी प्लांटों में ऑर्गेनिक का छिड़काव कर दिया हूँ। कौन सा ऑर्गेनिक का छिड़काव किया हूँ वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए सारे प्लांट हमारे बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, बिल्कुल नहा भी लिए हैं और इनको भोजन भी कैसे मिल आप गया लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। मैं अजय लखनऊ से, और आज हम अपने प्लांट में ये सागरिका डालने जा रहे हैं। देखिए ये है सागरिका, इफको कंपनी की है और बहुत बेस्ट, बहुत बढ़िया होती है, काम कर बहुत अच्छे से काम करती है प्लांट पे। और बहुत इसमें न्यूट्रिशन होता है, जो भी प्लांट को चाहिए सब इसमें होता है। प्राकृतिक समुद्री से उत्पाद किया गया है इसको, समुद्री शैवाल से इसको बनाया गया है, वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो आज इसको हम डालते हैं। इधर लाइए और देखिए इधर, इसको हम बिल्कुल ब्लैक कलर का है ये, देखिए बिल्कुल ब्लैक कलर का है ये देखिए। थोड़ा सा हमने डाल लिया है और इसको हम टंकी में डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल ब्लैक कलर का है। तो इसको हम हिला हिला के बढ़िया से टंकी में भर दिए हैं और अब इसको हम से कर देते हैं बंद। ये बहुत बढ़िया टंकी है, हमारे खेतों में भी काम करती है और हमारे गार्डन में भी काम करती है। और इसको हम यहाँ से चालू कर देते हैं। तो ये जो प्लांट में हम डाल रहे हैं, महीने में कम से कम 2 बार तो डालना ही डालना चाहिए और बहुत बढ़िया से प्लांट सभी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि जो भी प्लांट को चाहिए सब चालू हो गई है सीविड में है। और इसको तो सीविड अगर जो गमले में प्लांट आपने लगा रखा है तो सीविड का छिड़काव करना और सीविड के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो गमलों में डालना, और ग्रेन्यूल्स नहीं है तो जो लिक्विड में है उसको पानी में घोल के आप लोग गमले में डाल सकते हैं। तो सिट्रस के जितने भी प्लांट हैं, नींबू, संतरा, मौसम्बी, माल्टा, ज़्यादातर तो लोग नींबू का प्लांट लगा रखते हैं और इस समय ग्रोथ चल रही है नींबुओं में और फूल भी निकल रहे हैं। तो बहुत सी वैरायटियाँ होती हैं जिनमें फूल निकल रहे हैं और बहुत सी वैरायटियाँ होती हैं जिनमें ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ के साथ साथ उसमें न्यू फूल उसके साथ वो भी निकलेंगे, तो इसलिए घबराना नहीं है। और सीड का छिड़काव महीने में कम से कम 2 बार आप कर दीजिए। और ऑर्गेनिक पोटास डालिए प्लांट में, आधा चम्मच डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक नुकसान नहीं करता है। सीविड ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी नुकसान नहीं करती है, प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद पहुंचाती है। तो सीविड, ऑर्गेनिक पोटास, वर्मी कंपोस्ट, एप्सम साल्ट, जैसे पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो एप्सम साल्ट का आप लोग छिड़काव कर सकते हैं, उससे पत्तियां आपकी पीली नहीं पड़ेंगी। बिल्कुल जैसे हमारे प्लांट देखिए बिल्कुल ग्रीन से दिख रहे हैं, तो ऐसे प्लांट आपके भी दिखेंगे। तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। हमारे पास जितने भी सेक्टर्स के प्लांट लगे हुए हैं तो सब में इस समय फुलवारी फूल निकल रहे हैं। और इस स्प्रे से प्लांट पे छिड़काव करने से जितना तेज़ प्रेशर होगा उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो कीड़े छोटे छोटे लग जाते हैं जो आँखों से भी नहीं दिखते हैं, जो न्यू ग्रोथ निकलती है उसको खाते रहते हैं, पत्तियाँ खा लेते हैं। तो केवल नींबू के प्लांट में डंडी डंडी बचती है, पत्तियाँ जितनी होती है सब खा लेते हैं। तो इसलिए प्रेशर से अगर जो पानी से धुल देंगे अच्छे प्रेशर से तो कीड़े भी भाग जाते हैं। और अगर तो साफ फंगिसाइड है, अगर कीड़े लगे हैं टमाटर के प्लांट में और या मिर्च के प्लांट में या कोई भी प्लांट है, तो अगर जो कीड़े लगे हैं तो साफ फंगिसाइड आप यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, जिस प्लांट में फूल अगर जो निकल आए हैं और वो भी खिले नहीं है फूल, तो उसमें आप फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जो फूल खिल रहे हैं
तब बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि फिर मधुमक्खियाँ नहीं आएंगी, और मधुमक्खियाँ जब नहीं आएंगी तो फूल जो होते हैं फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो मेल और फीमेल का जो परागण होता है फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब तक फूल नहीं खिलते हैं तब तक कि आप फंगिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। तो जो हम डाल रहे हैं सीविड भी डाल रहे हैं, सीविड का छिड़काव भी हो रहा है, और प्लांट पे जो धूल चढ़ी हुई है वो भी साफ़ हो जा रही है, और जो कीड़े लगे हैं वो भी धुल जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा होता है प्लांट पे छिड़काव करना। अगर जो आपके पास से कोई फंगिसाइड नहीं है तो आप पानी के प्रेशर से 10 दिन में एक बार, अरे रुको, तो आज हमने सभी प्लांटों में ऑर्गेनिक का छिड़काव कर दिया हूँ। कौन सा ऑर्गेनिक का छिड़काव किया हूँ वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए सारे प्लांट हमारे बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, बिल्कुल नहा भी लिए हैं, और इनको भोजन भी मिल गया है। अब इसमें फ्लावरिंग चालू होगी। जितने भी सेक्टर्स के प्लांट हैं, नींबू, संतरा, माल्टा, मौसम्बी, सब में फ्लावरिंग चालू होगी, क्योंकि हमने फ्लावर के लिए प्लानोफिक्स का छिड़काव किया था। तो अब उसमें फ्लावरिंग चालू होगी। जो आज हमने डाला है सभी प्लांटों में, तो वो ये है सागरिका। ये देखिए, ये है सागरिका, जो बहुत अच्छी सीविड है। इसका हमने छिड़काव किया है। जो आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। हम किसी चीज़ का प्रचार नहीं करते हैं, जो हम अपने प्लांट में डालते हैं वही आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये है सीविड, और सीविड बहुत बढ़िया से काम करता है। ग्रेन्यूल्स भी इसके आते हैं, ग्रेन्यूल्स भी आते हैं, और लिक्विड में भी आता है। तो ये लिक्विड में है, और ग्रेन्यूल्स जो हमारे पास रखा हुआ है वो हम गमले में छोड़ देते हैं। अगर जो आपके पास ग्रेन्यूल्स नहीं है तो इसको आप लोग पानी में डाल के घोल के, या सीधे डायरेक्टली आप गमले में डाल सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो देखिए कितने ज़्यादा फ्रूट लगे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा जो हमारे पास फ्रूट प्लांट है उसमें फ्लावरिंग भी होती है, और फल भी बड़े बड़े लगते हैं। ये देखिए फल, थाईबेल लगा हुआ है 2 kg प्लस का, छोटे से प्लांट, छोटे से पॉट में थाईबेल लगा हुआ है। इधर आम के प्लांट में बौर निकल रहा है, और आम भी छोटे छोटे लगे हुए हैं। ये देखिए आम भी लगा हुआ है। और इधर दिखाते हैं नींबू के प्लांट में नींबू कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। तो इधर देखिए नींबू लगे हुए हैं, और फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये देखिए 3 लगे हुए हैं बड़े बड़े से, और बहुत ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग हो रही है। इधर हम दिखाते हैं बारहमासी का प्लांट, और बारहमासी के प्लांट में देखिए कितने ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है, और बहुत ज़्यादा पत्तियां बिल्कुल ग्रीन सी हैं। तो आज हमने डाला है, और 10-12 दिन के बाद इसमें हम एप्सम साल्ट का भी छिड़काव कर देंगे। एप्सम साल्ट बहुत बढ़िया से काम करता है। जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, बिल्कुल ग्रीन हो जाती हैं, तो 10 दिन के बाद हम छिड़काव करेंगे। और बीच में हम पानी से फिर धुलाई कर देंगे, क्योंकि इस समय ग्रोथ चालू है, तो कोई दिक्कत ना हो। कीड़े मकोड़े जो लगते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो बीच बीच में पानी से धुल देना चाहिए। सब सारे प्लांटों को नहा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, ग्रोथ अच्छे से करते हैं। तो पानी का छिड़काव बहुत ज़रूरी होता है सभी प्लांटों में। तो देखिए इधर एप्पल बेर जो हमारे पास लगा हुआ, और बहुत ज़्यादा इसमें एप्पल बेर लगा हुआ था। चिड़ियों ने भी खाया, घर वालों ने भी खाया, और खूब लोग खाए, बाहर के लोग भी खूब खाए। इधर माल्टे का प्लांट, और माल्टे के प्लांट में अब जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। तो ये सारे हमारे फ्रूट प्लांट हैं। देखिए बिल्कुल पूरा बाग जैसा हो गया है हमारी छत पर। देखिए पूरा जंगल सा हो गया है, और बहुत ज़्यादा फ्रूट प्लांट अभी और जो हमने नए मंगाए थे, तो अभी सब गमले में लगे हुए हैं। 10 इंची पॉट में कोई भी फ्रूट प्लांट आप लाइए तो 10 इंची पॉट में लगाइए। इसके बाद 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद आप उसको 2 से 4 इंची बड़े गमले में लगाइए। जैसे 10 इंची में लगाया है तो आप 1 साल के बाद 12 इंची गमले में लगा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो उससे आसानी होती है, और जब तक कि जड़ें भर नहीं जाएंगी तब तक कि फ्रूट इतनी जल्दी नहीं आते हैं। जब जड़ें भर जाएंगी तभी फ्रूट लगते हैं।
ओके बाय जी।